बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमारे पास जो है यूनिट नंबर 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इक्विलिब्रियम भी है और आज हम लोग जो है उसकी फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहली बात यह है कि इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर होगी अगर उसके अंदर जो टोटल अगर जो रिजल्टेंट फोर्सेज अगर हम लोग देखते हैं अगर वो जीरो हो जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम की ऑब्जेक्ट के अंदर होने में एक शर्त है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो जितने भी फोर्सेज हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेज वो जीरो होनी चाहिए और उसके अंदर जो सम ऑफ ऑल टॉर्क होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की देखा जाए इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक टाइप हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की हालत में है तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा है तो हम लोग ये कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास अगर एक कार जो है वो एक लेवल रोड के ऊपर सिंपली मूव करके जा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर सिमिलरली एरोप्लेन भी मूव करता हुआ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम लोग कहते हैं ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर हमारे पास पैराट्रूपर जो है एक छाता बरदार या एक हमारे पास जो पैराशूट जो है राइडर वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आ रहा है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि ये भी हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। हम लोग ये देखते हैं अगर हमारे पास एक वुडन लॉग है, हम लोगों ने उसे हैंग कर दिया दो रस्सी की मदद से और वो एक स्टैटिक फॉर्म के अंदर है तो हम लोग ये कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और इसके दोनों साइड में हम लोगों ने रस्सी के साथ हैंग कर दिया तो रस्सी के अंदर दोनों साइडों में टेंशन पैदा हो रही है। अगर हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के अंदर होने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेज जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सारी फोर्सेज हैं वो जीरो हो तब कब होंगी अगर हम लोग जो है इसकी जो टेंशन है, अगर हम लोग दोनों साइडों में टेंशन लग रही है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रही है तो हम लोग इसे पॉजिटिव ले लेते हैं और इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम लोग इसे नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम लोग इसे यूं लिख दिया कि T1 + T2 - W = 0। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है या मीटर रॉड है और हम लोग उसके दोनों एंड्स के ऊपर हम लोगों ने वेट्स को हैंग कर दिया है और हम लोग उसे एक वेज के ऊपर रखा हुआ है तो हम लोग ये देखते हैं कि वो जो दोनों वेट्स हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। इस साइड वाला वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस साइड वाला वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये मीटर रॉड है इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और यहाँ जो वेज के ऊपर जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये हम लोगों ने मीटर रॉड रखा हुआ है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि इसे ऊपर की तरफ उठा रही है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होना चाहिए कि जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सारे जो वेट जो नीचे की तरफ लग रहे हैं इसे हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, इन सब का आंसर जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज जीरो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अगर W1 ये वाला W या ये W1 और W2 ये तीनों वेट्स अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, इनका आंसर हमारे पास जीरो होना चाहिए। हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट्स के अंदर बन जाएगी। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है एक अगर एक पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब वो पैराट्रूपर नीचे की तरफ आ रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो जो पैराट्रूपर जिस रस्सी के साथ हैंग किया हुआ है उसके जरिए से जो है रिएक्शन जो है उसके अंदर पैदा हो रहा है और ये उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तब फुलफिल होगी जब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाता है। हम लोग क्या कर देते हैं, इसे टेंशन को पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके वेट को नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेज जीरो होना चाहिए। तो टेंशन में से वेट माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इससे रेलेवेंट एग्जांपल है। एग्जांपल में देखिए क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट को हैंग किया उसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। वो कहते ही है कि इसके अंदर टेंशन को फाइंड आउट करें, टेंशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास हम देखें कि हमारे पास जो वेट ऑफ ग्राउंड की तरह 10 न्यूटन है और हमें कहा जाता है कि टेंशन फाइंड आउट करें। हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं वो जीरो होनी चाहिए, या उसके एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है तो वो भी जीरो होने चाहिए। तो हमारे पास अगर देखा जाए कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसकी जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है तो इसकी वजह से इसके अंदर एक्स कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वाई कंपोनेंट पाया जाता है। तो इसके अंदर एक्स कंपोनेंट तो वैसे ही नहीं है तो हम लोग ये कहते हैं इसके अंदर एक्स कंपोनेंट के अंदर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर इसके वाई कंपोनेंट के अंदर भी देखा जाए तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके अंदर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पैदा हो रही है। हम लोग ये कह देते हैं कि एक को हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग को अगर पॉजिटिव ले लेते हैं और वेट को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, इनका सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो टेंशन में से वेट को माइनस करते हैं तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए।
माइनस डब्ल्यू को या वेट को उठा के उधर लेके चले जाते हैं तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो टेंशन हमारे पास वेट के इक्वलेंट आ गई, तो टेंशन बराबर आ जाएगी हमारे पास स्टैंडिंग कर दिया। होप ये आपका सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आप बच्चे अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।